SC मुर्दाबाद 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 SC ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमोदय साथियों, मैं एडवोकेट अरविंद कुमार अंबेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी आप लोगों के बीच में आया हूं। और आज का जो मुद्दा एक मीडिया में छाया हुआ है, SC ST OBC का विरोधाभास किया जा रहा है। वो कोई वर्तमान सरकार का अधिवेशन है, उस अधिवेशन के बाद का वीडियो है या अधिवेशन के पहले का वीडियो है, जो कि पूरी तरीके से जो है SC ST OBC के विरोध को प्रदर्शन कर रहा है। तो मैं अब आपको पहले ये वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद आगे के विषय पर लेके चलता हूँ। जय भवानी जय भवानी, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। SC ST मुर्दाबाद 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 SC ST मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मैं उन SC ST भाइयों को कहना चाहता हूँ, उन OBC भाइयों को कहना चाहता हूँ कि इस तरीके की जो वीडियो आ रही हैं, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इन्हें देखकर हमें समझना चाहिए ये गंभीर विषय है, जिस विषय को लेकर हम लोग जो वीडियो है उसमें साफ साफ कुछ लोग SC ST मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। और ये इस तरीके से नारे लगाकर देश को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो ये लोग बताएंगे कि इनका क्या मकसद है। लेकिन ये कोई ना कोई अधिवेशन था, जिस अधिवेशन में इस तरीके के जो है लोग इकट्ठे हुए थे और वो लोग SC ST मुर्दाबाद, आरक्षण मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो क्या हमारा समाज अभी भी समझने को तैयार नहीं है? कभी भी कोई ब्राह्मण जो अपने आप को कहता है, वो कभी भी किसी का इस तरीके से नारेबाजी करके विरोध नहीं करता। विरोध करने वाला व्यक्ति वो ये नहीं सोचता कि हमें किसी तरीके से उकसाया जा रहा है। और ये निश्चित है कि ये जो नारेबाजी करने वाले लोग हैं, इनमें कुछ ना कुछ SC ST भी शामिल होंगे। लेकिन वो SC ST उस ग्रुप में क्योंकि गए थे, इसलिए वो नारेबाजी कर रहे हैं, वहाँ विरोध नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो विरोध करने वाले व्यक्ति जो नारेबाजी कर रहे हैं, वो 101% OBC समाज से हैं और कुछ जनरल समाज के हैं। ये निश्चित है कि उसके अंदर कोई भी ब्राह्मण जो अपने आप को कहने वाला व्यक्ति है, वो नारेबाजी नहीं कर रहा। तो हमें ये देखना है कि ये अधिवेशन हो ना हो, ये वर्तमान सरकार के द्वारा ही कोई अधिवेशन कराया गया होगा। अगर अधिवेशन वर्तमान सरकार के द्वारा नहीं कराया गया होता, तो इस अधिवेशन को जो कि वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसका विरोध जरूर किया जाता। सरकार के द्वारा अगर नहीं कराया गया था, तो इनके ऊपर कुछ न कुछ अंकुश जरूर लगाया जाता। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अब इस समय 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, इस इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए हमें, जो कि हमारी अपनी पार्टी है, बहुजनों की पार्टी है, जो कि बहुजनों के हित में बात करती है, बहुजनों के हित में काम करेगी और बहुजनों का एक वजूद बढ़ेगा यदि हम BSP को वोट देते हैं। अगर हमारा जो 85% का जो है जनसंख्या का भार है, यानी कि जो 85% की जो आबादी है हमारे SC ST OBC कम्युनिटी की, अगर वो कम्युनिटी पूरी तरीके से BSP को वोट करे, क्योंकि BSP हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, BSP
कांग्रेस और भाजपा के बाद तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है जो हमारे देश की, हमारे SC ST OBC की अपनी पार्टी है। उस पार्टी का कोई भी काम जो कि हमें अगर पसंद भी नहीं आता है तब भी हमें उसका विरोध उतना नहीं करना है, क्योंकि क्या आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अभी वर्तमान सरकार में जो भी कोई सरकार काम कर रही है, जो भी मोदी जी काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जनरल व्यक्ति जो कि बीजेपी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति है, बीजेपी का वोट बैंक है, वो किसी तरीके से बीजेपी के विरोध में आवाज नहीं उठा रहा है। तो हम इतने मूर्ख क्यों हैं कि हम अपनी ही पार्टी के विरोध में खड़े हो जाते हैं, अपनी ही पार्टी का विरोधाभास करने लगते हैं, अपनी पार्टी को हम प्रमुखता से नहीं देखते हैं। अपनी पार्टी जो कि हमारे समाज के लिए काम कर रही है, हमारे समाज के लिए काम किए, ये मान सकते हैं कि आज जो कि स्थिति है, बहन मायावती जी उतना अधिक नहीं बोल पा रही हैं, उसकी क्या मजबूरी रही होगी, तो उस बात को इतना ध्यान ना दिया जाए। अभी हमें हमारा केवल ध्यान उस बात पर आना चाहिए कि हमारी वर्तमान सरकार हमारे लिए क्या कर रही है। वर्तमान सरकार ने हमारे बाबा साहब के लिखे संविधान को खत्म करने की पूरी नीति बना ली है। वर्तमान सरकार ने नया संसद बना के बाबा साहब को किसी तरीके से जगह नहीं दी है। हमारे समाज के लिए अगर बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन न्यौछावर किया और उस जीवन में हमारे लिए अगर कुछ दिया तो हमें दिया हमारा संविधान और हमें संसद में घुसने की जगह। इसी संविधान के द्वारा अगर हमारा संविधान खत्म हो जाएगा तो हमारे लिए संसद में जाना मुश्किल हो जाएगा। और संसद को तो पूरी तरीके से उन्होंने अंबेडकर विरोधी बना ही दिया। नई संसद में किसी तरीके से हमारे विचारों को अहमियत नहीं दी गई, हमारे विचारों को कहीं जगह नहीं दी गई है। तो आज के समय को देखते हुए हम बहुजन समाज के जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियां मिलकर एक राष्ट्रीय पार्टी BSP को सपोर्ट करने की जरूरत है। हमें हमारी समाज की जो कि SC ST OBC के जितने भी दल हैं, जितने भी समूह हैं, जितने भी संगठन हैं, उन सभी को मिलकर प्रण करना होगा कि हमारा वोट 2024 में सिर्फ और सिर्फ PSP के लिए होगा। हम अपना वोट कहीं और नहीं डालेंगे। PSP हमारे हक की बात करती है और BSP अगर हमारी पार्टी आएगी, BSP अगर हमारी पार्टी निकल कर आती है, सेंटर में अगर हमारे बहन मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं, तो वो सेंट्रल लेवल पे जो काम किए जाएंगे वो हमारे बहुजनों के लिए ही होंगे। अभी बहुजनों के लिए पूरी तरीके से जो है विरोध प्रदर्शन करके आरक्षण को खत्म करने का काम किया गया, संविधान को खत्म करने का काम किया गया, हमारी संसद को खत्म करने का काम किया गया। हमारे जो 131 सांसद हैं वो भी चुप बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में हमारे मंत्री मंडल में बैठे हुए हैं, वो भी कुछ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि 2024 में हम किसी भी तरीके से जो अभी वर्तमान में जो भी MLA MP हैं, सांसद हैं, जो हमारी बात नहीं कर रहे हैं, उनको कतई वोट नहीं देना, उनका पूरी तरीके से बहिष्कार करना है। और चाहे हमारी BSP से कोई भी इलेक्शन लड़ जाए, किसी को खड़ा कर दे बहन जी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमें सिर्फ और सिर्फ BSP के वोट बैंक को बढ़ाना है और हाथी पर बटन दबाना है। तो अभी से हम प्रण करें और ये वीडियो को देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगर
मेरी बात आप लोगों को पसंद आई है तो शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो है अधिक से अधिक लोगों तक संदेश पहुंच सके। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।